नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं एक ऐसी कौम के पास से गुजरा जो सख्त तकलीफ के अंदर है। अब ये बात देख लेना हमारे अंदर है या नहीं। हमसे मुराद हम सब हैं। उनको जमीन के ऊपर लिटाया गया है, जमीन के ऊपर वो लेटे हुए हैं और उनके सरों को बड़े बड़े वजनी पत्थरों से कुचला जा रहा है। अब ये बंदा कौन ऐसा बंदा होगा? सार बंदे का जो है वो अहम तरीन जुज़ है। सर के ऊपर एक डंडा लग जाए तो बंदा बेहोश हो जाता है, और कई ऐसे होते हैं जिनका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो जाता है। सार है, अगर उंगली हो, उंगली के ऊपर अगर पत्थर जोर से मारा जाए और उंगली को कुचल दिया जाए तो बंदा, किसी की उंगली कुचली जा रही है तो देखने वाला भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन भाई अगर सर के ऊपर पत्थर मारा जा रहा है और सर को कुचला जा रहा है तो फिर बताया जाए ये कितनी सख्त सजा होगी। इधर सर कुचला जाता है, इधर दोबारा सर दुरुस्त किया जाता है, फिर सर कुचला जाता है, फिर दुरुस्त किया जाता है। ये सजा बार बार दी जा रही है। नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील ये कौन लोग हैं? नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील अमीन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जब नमाज का वक़्त होता था तो सोते रहते थे, फिर उठ के नमाज पढ़ लेते थे। यानी नमाज पढ़ते जरूर थे, जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते थे। अब हमारी सूरत हाल देख लीजिए, हम में कितने ऐसे हैं जिनको नमाज की फिक्र होती है। दुनिया के दीगर काम के लिए, मेहनत करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, दीगर जितने भी मामलात है, हम सारी रात जाग सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन दीन के लिए चले सारी रात, इस्लाम ने तो सख्ती लगाई नहीं है। इस्लाम तो ये कहता है नमाज ईशा अदा करो, नमाज फजर अदा करो, दरमियान में 2 रकत नफल भी ना पढ़ो, नमाज ईशा नमाज फजर जमात के साथ पढ़ लो। अल्लाह करीम बड़ा फजल करने वाला है, रब करीम तुम्हें पूरी रात इबादत का सवाब अता फरमा देगा। कितना आसान दीन है। तो भाईजान, नमाज की पाबंदी अगर हम कर लेना तो हमारे तकरीबन जिंदगी के अंदर सारे काम ही पूरे हो जाएंगे। जो मोमिन बंदा है ना, उसको नमाज से सुकून जरूर मिलता है। जो बंदा मोमिन है, नमाज एक रह जाए ना, चाहे सफर में हो फिर रह गई है, चाहे घर के अंदर है, मजबूरी की हालत में है, बीमार हो गया, कोई मसला बन गया है, अफसोस होगा उस बंदे को तो हो मेरी नमाज जमात के साथ रह गई। ठीक है, जो बंदा मोमिन है। और एक वो बंदा भी है जो दिन में कई नमाजें, पूरे हफ्ते में नमाजें कोई भी नहीं पढ़ता। और कई ऐसे लोग भी हैं हम में, हमारे इलाके में, हम मुसलमानों का ये सारा इलाका है, कोई इसके अंदर ऐसा नहीं है कि यहां पर कि जो गैर मुस्लिम हो। ये करीब मसाजिद जितनी भी हैं सबके साथ मुसलमानों के घर होते हैं। तो भाईजान, वहां पर होना तो ये चाहिए कि फजर की अजान हो, साथ ही मस्जिद के अंदर नमाजियों का आना शुरू हो जाए, उनका आना जाना शुरू हो जाए। लेकिन होता यह है कि कई मसाजिद कमालिये के अंदर ऐसी हैं जहां इमाम मौजूद है, नमाज अजान भी होती है, इमाम भी मुकर्रर है, लेकिन इमाम को इंतजार करना पड़ता है शायद कोई बंदा आ जाए ताकि जमात के साथ नमाज अदा कर लो। हालांकि आसपास सारे मुसलमानों के घर मौजूद हैं। तो अफसोस का मुकाम है भाई, मुसलमान को चाहिए कि अपनी नमाजों की पाबंदी करे। 5 वक्त की नमाज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फर्ज की है, अगर 2 पढ़ेंगे तो फिर भी बेनमाजी। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये वाज़े फरमान है, फरमाया अल्लाह करीम को वो बंदा कभी पसंद नहीं है जो 4 नमाजें पढ़े 1 छोड़ दे। फरमाया नहीं, नमाजी वही होता है जिसने पूरी 5 नमाजें अदा की हैं। जिसने 1 नमाज भी छोड़ी है वो बंदा भी नमाजी नहीं, वो बंदा भी बेनमाजी है। और हमारे यहां होता यह है कि फजर की नमाज इसी नियत से पढ़ी जाती है कारोबार में बरकत हो जाए। तो भाईजान, फजर की नमाज कारोबार में बरकत के लिए पढ़ ली तो बाकी 4 नमाजें बेबरकती के लिए पढ़ ली, ना पढ़ी। 1 नमाज फजर की बरकत के लिए पढ़ी, 4 नमाजें छोड़ दी, तो वो क्यों छोड़ी है जी? अगर 1 नमाज पढ़ने से बरकत हो सकती है तो 4 नमाजें ना पढ़ने से बेबरकती भी तो होगी ना, घर के अंदर नौसत भी तो आएगी ना। ओ भाईजान, पहले जमाने के अंदर आप अपने बड़ों से पूछ कर देखिए, घर के सेहन के अंदर घर की औरतें न कुरान पढ़ती थी
अब कुरान की आवाज क्यों नहीं आती? अब कुरान की आवाज इसी वजह से नहीं आती है, वो हमारे बुजुर्ग थे, वो अमल कर गए अच्छे, हम थोड़ा ज्यादा पढ़ गए हैं, हमने कोई अपना किरदार अदा नहीं किया है। अब हम हैं, हम भी सो रहे हैं, हमारी औलाद है वो भी सो रही है, ना हमने कुरान पढ़ा ना उन्होंने कुरान पढ़ा। तो भाईजान देख लीजिए, आप इतने दोस्त अहबाब बैठे हैं, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कुरान हकीम को सही पढ़ा है? हम अपनी बात कर रहे हैं, किसी को हमने क्या कहना है। तो अगर हम सही हो जाएं तो इंशाअल्लाह मुआशरा दुरुस्त हो जाएगा। सबसे पहले हमें अपने आप को दुरुस्त करना है। मुआशरा बनता है अफराद से, अफराद बनते हैं तालीम से, तालीम दुरुस्त होगी तो अफराद दुरुस्त होंगे, अफराद दुरुस्त होगा तो मुआशरा दुरुस्त हो जाएगा। तो लिहाजा कुरान हकीम की तालीम के लिए जरूरी है, जितना हम समझ रहे हैं, जितना हमने कुरान आज तक सुना है या कुरान की आयत को हमने समझा है, कम अज कम ये आयत तो सबको आती है ना कि कुरान के अंदर अल्लाह करीम ने फरमाया कि तुम नमाज को कायम करो। इस बात को तो हर बंदा मानता है, हर मुसलमान का अकीदा है। तो जब कायम करने का हुक्म है तो फिर हम में हर बंदे को चाहिए कि हम 5 वक्त की नमाज मस्जिद में आकर जमात के साथ अदा करें। तो इंशाल्लाह तवक्को की जा सकती है। और हाथ खड़े कर दे, और वादा नहीं है, इंशाल्लाह नियत कर रहे हैं, इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अगर हम कह दिए सच्चे दिल से कर रहे हैं, नियत करना हमारा काम है, असबाब को पैदा करना मेरे रब का काम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिलों के राज जानता है, दिलों की नीयतों को जानता है। यकीनन अगर इसी हालत के अंदर हम मर गए ना, नीयत अगर सच्ची है तो यकीनन अल्लाह करीम का ये हुक्म और फैसला है, जिसने सच्चे दिल से तौबा कर ली है, अल्लाह करीम बड़ा गफूर और रहीम है, बंदे के पिछले सारे गुनाह माफ कर